सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आइए शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा, प्रज्ञा द्वारा। आइए अपने शरीर को आसनों के लिए वार्म अप करने के लिए करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को रखें कमर पर या अपने कमर के पीछे। अब अपने पंजों को ताने अधिक से अधिक बाहर की ओर। और फिर बाहर की ओर। इसी प्रकार अंदर बाहर करते जाएं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्यादा पीछे ना झुकें। घुटने हमारे आसन से लगे रहें। एक बार पंजों को तानेंगे बाहर की ओर और यहीं से क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। घुटने मिला के रखें, पंजे मिला के रखें। रिवर्स। बड़े से बड़ा सर्कल। अपने पंजे को एक बार तानेंगे सामने पुनः। अब अपने दाएं पंजे को खींचे अपनी ओर और एड़ी को 2 या 3 इंच अपने आसन से उठा दें। घुटना सहित बिना घुटना मोड़े। दाएं पंजे को अपनी ओर करें और आसन से थोड़ा उठा दें। हमारे घुटने पर, थाई पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आता हुआ। आएंगे वापस। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। प्रयास करें थाई भी उठ जाए हमारी। आ जाएंगे वापस। अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर रखें अपने घुटनों के नीचे। करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति और अब अपने दोनों पांव एक साथ उठा दें। दोनों पंजों को खींचे अपनी ओर। कमर गर्दन सीधी। बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का। धीरे से आ जाएंगे वापस। अब बारी बारी से अपनी एड़ियों को लगाएंगे अपने शरीर पर। पंजों को सामने की ओर तान कर रखें। इसी क्रिया को करेंगे दोनों पांव से एक साथ।
अपने घुटने ना खोले, घुटने मिला के रखें। आ जाएंगे वापस, करेंगे थोड़ा विश्राम। दोनों हाथों का स्टैंड बना लें, आंखें कोमलता से बंद। पुनः एड़ी पंजे ताने। दाएं पंजे को रखें अपने बाएं जंघा के ऊपर, अपने पांव को झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं झूला झुलाएं अपने पांव को। एड़ी और घुटना दोनों एक लाइन में और हमारा पांव धरती के पैरेलल। सामने वाले पंजे को तान कर रखें बाहर की ओर। बहुत अच्छे। आ जाएं वापस। इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। अब अपने बाएं पांव को झुलाएंगे झूला। पांव थोड़ा और उठाएं ऊपर। दाएं से बाएं, अधिक से अधिक। बहुत ही अच्छी गिरजा जी, एकदम फुर्ती के साथ कर दिया। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव सीधे। करेंगे थोड़ा विश्राम। बटरफ्लाई। अपने एड़ियों को लेके आए अपने शरीर के नजदीक से नजदीक। पंजों को एकदम ग्रिप कर लें और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी। एड़ियां शरीर के नजदीक से नजदीक। गर्दन सामने, गर्दन नहीं झुकानी। बहुत ही सुंदर, करते जाएं करते जाएं। हमारी थाइस की चर्बी कम होती हुई, पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई, पद्मासन भी और अच्छा लगता है। अब अपने दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर और दबाव दे उनको नीचे से नीचे। प्रयास करें हमारे घुटने आसन से टच हो जाएं। आ जाएंगे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, लगाएंगे पद्मासन।
दाईं एड़ी को मोड़कर रखे नाभि के बाईं ओर, बाईं एड़ी को नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में फासला कम से कम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भरेंगे गहरे लंबे श्वास। आनंद पूर्वक श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तीन बार ओम ध्वनि के लिए भरेंगे गहरा लंबा श्वास। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अब अपनी बॉडी को करेंगे थोड़ा ट्विस्ट। दाएं हाथ को रखे बाएं घुटने पर, बायां हाथ पीछे से पीछे, गर्दन को भी ले जाएं अधिक से अधिक पीछे। इसी प्रकार दूसरी ओर ट्विस्ट करते जाएं अपने पूरे शरीर को। हमारे कटी भाग पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ। आएंगे वापस। दोनों पाँव को खोल लें, पाँव को हिला डुला लें। अब हम करेंगे कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजों को ताने और अब धीरे धीरे मध्य से अपने शरीर को उठा दें ऊपर। हमारा पूरा शरीर फट्टे की तरह एकदम एक लाइन में। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुनीता जी, किरण जी, सुनंदा जी, विनीता जी, रजनी जी। घुटने सीधे, घुटने ना मोड़े। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस।
धन्यवाद। आगे की कक्षा विजय सर। वेरी गुड प्रज्ञा। आइए एक बार बैलेंस बनाएंगे। सब अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। एड़ियों को हवा में उठा दें। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दें। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। जो आंख बंद करके कर सकें आंख भी बंद कर लें। बहुत बढ़िया। रुके रुके रुकेने से फायदा होगा जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शरीर पर मेरा नियंत्रण, मेरे शरीर के ऊपर बैलेंस बन रहा है जी। मेरी रक्त प्रणाली बेहतर हो रही है जी। रुके रुके, फायदा रुकने से है जी, रुकने से है। बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे और हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर देंगे। सभी करेंगे जी, सभी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। कोशिश करें मेरी एड़ियां मेरे हिप से टच हो, ताकि मेरे घुटने पर पूरा प्रभाव आए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहें जी। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करनी मैंने, प्रयास अवश्य करना है। दोनों हाथों को अपने कंधों से गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें। गोल गोल घुमाइए अपने हाथों को एक साथ। कोहनियां सीधी करके घुमाना प्रारंभ करें जी। करेंगे करेंगे करेंगे। शब्दों पर ध्यान दे जी। कोहनियों को सीधा रखकर केवल भुजाओं को घुमाना है आपने। करते जाएं करते जाएं। दोनों भुजाएं एक साथ घुमानी है जी। कोहनी अब भी मोड़ रखी है कुछ साधकों ने। शब्दों पर ध्यान दें। पूरे हाथ को घुमाना है आपने। करिए करिए करिए। करते जाइए करते जाइए। ध्यान अपनी क्रिया पर रखें केवल। विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स करेंगे। हाथों को विपरीत दिशा में घुमाएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें कोमलता से बंद। वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनसे वृक्ष आसन ना हो वो ताड़ आसन का अभ्यास कर लें। दोनों पांव में 2 इंच का फासला। राइट पांव को मोड़िए। एड़ी को लगाइए बाईं जंघा मूल पर। पहले बैलेंस बनाएंगे और फिर धीरे धीरे साइड से बगल से भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएं। हाथों को जोड़ लें, हथेलियों को मिला लें। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। रुकें जी रुकें। बहुत बढ़िया। रुकने से फायदा होना है जी। सामने किसी चीज को देखिए। हथेली मिला के रखें जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया अभ्यास सभी का।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत क्षमता है हमारे अंदर, बिल्कुल स्टैचू की तरह। जिनसे ना हो केवल ताड़ आसन करें, वो करें, लेकिन सब लोग एक बार और अधिक लंबाई दें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को तानते हुए बगल से वापस लेकर आएंगे। तत्पश्चात पांव भी नीचे, हल्का सा विश्राम, बिल्कुल सहज हो जाएं। आंखें अब अवश्य बंद कर लें। आइए इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव को मोड़कर राइट पांव की जंघा मूल पर इस प्रकार जमा लें कि पूरी तरह बैलेंस बने। साइड से भुजाओं को तानकर धीरे धीरे मुस्कुरा कर लेकर जाएं आकाश की ओर। खींचे भुजाओं को। ध्यान रहे कलाई के निकट से मेरी हथेलियां मिली हों, जरा सा भी गैप ना हो। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है आपने, भुजाओं को बिल्कुल सीधा रखना है, कान के साथ चिपका के रखना है। रुकें रुकें रुकें, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए देखिए, इतनी मुश्किल क्रिया कितनी सहजता से हम कर पा रहे हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को नीचे लेकर आए, तानते हुए। तत्पश्चात पांव भी नीचे, हल्का विश्राम, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। आज रविवार का दिन है, 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होगी। 7 बजे तक आपका साथ चाहिए। मुस्कुराते हुए आइए त्रिकोण आसन की स्थिति लेंगे। अधिक से अधिक पांव को खोलेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ तानते हुए दाईं भुजा आकाश की ओर, राइट हैंड। दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा दीजिए, खींचे ऊपर से ऊपर। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें, बगल से झुकें जी, आगे बिल्कुल ना झुकें। देखिए सही करने से फायदा होगा, ज्यादा झुकने से स्थिति को बिगाड़ कर फायदा नहीं होगा जी। बिल्कुल साइड से ही इफेक्ट आए मेरे नाभि के दाईं ओर, मेरा लीवर विशेष खिंचाव में आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुनीता बजाज जी, गिरिजा जी, सुनंदा जी, विनीता जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। किरण जी, चौधरी नरेंद्र जी, वेरी गुड। चेक करें बस कि मेरी आंखें बंद हैं या नहीं है। चेक करें क्या मेरी भुजा कान के साथ है, कहीं मेरी कलाई मुड़ तो नहीं गई, कोहनी में खम तो नहीं आ गया। कलाई सीधी करें जी, बिल्कुल सीधी करें कलाई। रुकें रुकें रुकें, बहुत बढ़िया। देखिए लीवर मेरा स्वस्थ हो रहा है, साइड से चर्बी कम होगी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, जल्दी ना करें। एक बार फिर से लंबाई दें, खींचे भुजा को ऊपर और तानते हुए साइड से भुजा को नीचे लेकर आए। हल्का सा विश्राम इसी अवस्था में। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना हो जी, खासकर नए साधक, मेरे वरिष्ठ साथी विशेष ध्यान रखें। दूसरी ओर से करेंगे। बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई। एक बार लंबाई दें, अधिक से अधिक लंबाई दें, खींचें, बहुत बढ़िया। खींचिए 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 और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुक जाएं, बगल से झुकना है जी।
सबसे ज्यादा मैंने कोशिश यही करनी है कि मेरा जो पोस्चर है वो गलत ना बने, मेरी स्थिति बिल्कुल सही हो। बगल से की जाने वाली क्रिया है, बंद आंखों में खिंचाव को देखिए, अपनी बगल में लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज का हिस्सा मेरा विशेष खिंचाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग, बड़ा आनंद आ रहा है। रुकना है मैंने बस। थोड़ा सा किरण जी, आपकी भुजा ज्यादा झुकने में आगे की ओर आ रही है जी। बाद में देखना, आप थोड़ा और ऊपर उठिए और भुजा को बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल रखिए। बहुत बढ़िया सुनंदा जी, वेरी गुड। सगुप्ता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज होकर रुकना, मुस्कुरा कर रुकना, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। भुजा को तानिए, आकाश की ओर तानिए और तानते हुए श्वास छोड़ते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, आराम से नीचे लेकर आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद। उठक बैठक करेंगे जी, पूरी मस्ती के साथ खुश होकर। दोनों हाथ सामने, एक, बैठ जाएं, वापिस वापिस, दो, बैठ जाएं, वापिस, तीन, बैठ जाएं, वापिस, चार, वापिस, पांच, वापिस। 5 बार और करेंगे। एक, वापिस, दो, वापिस, तीन, वापिस, चार, वापिस, पांच। बैठे जी, बैठे, रुके जी, एड़ी को मत उठाएं जी, बिल्कुल बैठे। वेरी गुड, वापिस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें जरूर बंद रखें जी, विश्राम के वक्त तो अवश्य बंद रखें। कोशिश रहे पूरी साधना में आंखें बंद रहे। अपने आप से जुड़ना है मैंने, अपने शरीर के अंगों से जुड़ना है, श्वासों से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोलें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। 2 बार करेंगे जल्दी जल्दी, 1 बार करेंगे रोकते हुए। क्षमता जरूर ध्यान में रखें जी, सही करने का ही प्रयास करें। आज्ञा चक्कर पर देखिए। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, अधिक से अधिक ऊपर की ओर ताने, खींचे जी खींचे, पीछे की ओर आर्क बनाए, जल्दी से आर्क बनाए। तीसरी स्थिति में आ जाएं, कमर से झुकें, पेट को संकुचित करते हुए झुकें। कोशिश करें मेरी हथेली आसन को टच करे। चौथी स्थिति, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। लेफ्ट लेग को भी लेकर जाएं, पर्वत के समान स्थिति में आ जाएं, ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर पैरेलल आ जाएं, पूरे शरीर को एक सीध में कर दें, कंधों को मजबूत बनाएं, अष्टांग प्रणाम में आ जाएं। अब 8 अंग धरती मां को स्पर्श करें, नाभि हल्की सी उठी रहे, मुस्कुराकर आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डाल दें, गर्दन इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे, पुनः एक बार पर्वत के समान, पुनः एड़ी आसन पर, हाथ पांव मत हिलाएं जी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे,
पंजा आगे राइट वाला, लेफ्ट वाला पंजा भी आगे लेकर आए, माथा घुटने के पास। कोशिश करें जी, बहुत बढ़िया गौरव भाई, कोशिश करें, घुटने में खम ना आने दें। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, जल्दी से आर्क बनाएं, पीछे की ओर दबाव बनाएं, खींचे ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए पुनः बुझाएं आकाश की ओर, पिछली बार से और अच्छी कोशिश होगी मेरी। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, धीरे धीरे झुकें, और पूरा प्रयास हो पिछली बार से मेरी हथेलियां और नजदीक पहुंचे आसन के। देखिए जब तक ये नहीं होगा कैसे इंप्रूवमेंट होगी। मोड़िए मोड़िए थोड़ा सा, थोड़ा नाभि को अंदर सिकोड़िए, लेफ्ट पांव को पीछे ले जाएं, पूरी हथेली आसन पर जमाकर, लेफ्ट पांव अधिकाधिक पीछे, दूसरी टांग भी पीछे, हाथ पंजे की स्थिति चेंज ना करें जी, वहीं पर एड़ी आसन पर, वहीं पर ठुड्डी कंठकूप में। देखिए जब हम पोजीशन चेंज करते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव कम होता है। एड़ी लगे ना लगे जी, लेकिन वहीं पर कोशिश करनी है मैंने, पैरेलल आ जाना है मैंने, बिल्कुल सीध में आ जाना है, और फिर अष्टांग प्रणाम में आना है। आंखें सभी की बंद हैं जी। देखिए ईमानदारी अपने आप से जरूर रखनी है। मुझे स्वयं को जरूर पता है कि मैंने आंख खोल रखी है कि बंद कर रखी। जितनी साधना अंतर्मुखी होगी उतना अधिक लाभ, उतना अधिक आनंद। हथेलियों पर दबाव दीजिए, आगे से धड़ उठाइए, थाई को लगाइए आसन पर, कमर को इतना मोड़ें कि मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आ जाएं। पुनः एक बार पर्वत के समान। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, बहुत ही रेगुलर साधक महेंद्र जी हमारे 10 से 12 किलो वजन ये कम कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान। मुस्कुराते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा, लेफ्ट पांव आगे जी, ध्यान रहे। एक बार में आए, एक बार में ना आए तो दूसरी बार में लेकर आए। कमर नीचे दबाइए, किरण जी कमर दबाइए नीचे, पूरी हथेली आसन पर, कोशिश करिए। विनीता जी बहुत बढ़िया, चेहरे पर लगातार खुशी हो जी। दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। इस वक्त देखिए मेरे घुटने में अगर खम आ गया तो मेरा जो है लाभ कम हो जाएगा। हथेली टच करना, उंगली टच करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरा इस वक्त घुटने को सीधा रखना है। मेरी थाई की मांसपेशियां टाइट होनी चाहिए इस वक्त। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चले आकाश की ओर। आर्क बनाए जल्दी से जी, जल्दी से आर्क बनाए, करिए करिए करिए। और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। बंद आंखों में एक बार खड़े खड़े विश्राम ले लें, हाथ को नीचे कर लें, थोड़ा सा अपने उंगलियों को खोल लें, पाँव को हिला डुला लें, अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें। अब हम एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी का साथ चाहिए, लेकिन किन्हीं को थकान हो गई हो जरूर वो बैठ करके विश्राम ले लें, लेट कर विश्राम ले लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आइए फिर से एक बार मन बनाते हैं। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटा दीजिए। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। इस वक्त मेरा ध्यान जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं, वहां पर होना चाहिए।
तनाव को दूर करने वाली स्थिति, योग में रुचि को बढ़ाने वाली स्थिति। हथेलियों का प्रेशर बनाना है, आपस में एक दूसरे को दबाएं हथेलियां। भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को तानकर सामने से आकाश की ओर, सामने से पीछे बनाए जी आर्क। इमीडिएटली आर्क बनाना चाहिए जी आपको, वेट नहीं करनी हमने। जैसे भुजाएं जाएं कोशिश करें पीछे आर्क बने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। देखिए जरा सी क्रिया है, 72,000 मांसपेशियों को पूरी तरह रक्त की आपूर्ति हो जाती है। मेरी 206 हड्डियों के जो जोड़ हैं वो प्रभाव में आ जाते हैं। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं, कमर से झुकें धीरे धीरे। साथ साथ पेट को भी संकुचित करें। देखिए इतने महीने हो गए हमें साधना करते हुए, अभी भी मेरी हथेलियां नहीं लग रही। क्या रीजन है? क्या मैं स्नान करके नहीं जुड़ रहा? क्या मैंने भोजन पर कंट्रोल छोड़ दिया है? रात का भोजन 7 बजे के आसपास, सुबह की साधना स्नान करने के उपरांत, इन 2 बातों को जरूर अपनाइए और पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी हथेली आसन को टच करेगी ही करेगी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएं, पीछे से पीछे। जितना पांव पीछे जाएगा, पंजा पीछे जाएगा, मेरी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। फिर मेरे को प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गर्दन पीछे करें, सर्वाइकल भाग को ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए। एक्यूप्रेशर के लाभ लें जी हथेली से जमाने से। आधा पेट खिंचा हुआ, आधा पेट दबा हुआ। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़े जी, बिल्कुल भी। रत्ती भर भी ना हिलाए जी, ना हथेली को ना पंजे को। देखिए वहीं पर मैंने एड़ी पर वजन डालना है। अगर हम स्थिति को बिगाड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो लाभ कम होता है जी। मेरी जो साइटिका नाड़ी पूरी तरह खिंचाव में नहीं आती फिर। बहुत बढ़िया, सबका प्रयास बड़ा ही सराहनीय। मैं सबको देख पा रहा हूं, सभी की एड़ियां आसन पर टिकी हुई है जी। बहुत बढ़िया। किरण जी हो, कुमार जी हो, विनीता जी हो, चौधरी नरेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, सुनीता बजाज जी हैं, पूनम जी हैं, निमी मित्तल जी जुड़ी हैं, गौरव भाई, सगुप्ता, निशा सक्सेना जी, वीरेंद्र जी, जगदीश शर्मा जी, वेरी गुड। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, एक लाइन में, एक लाइन में पूरे शरीर को एक लाइन में लेकर आइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। बिल्कुल, आप बाद में देखना महेंद्र जी की तरह एकदम स्ट्रेट और सहजता हो, हिलडुल ना हो। अगर कंपन हो रहा है, हिलडुल हो रही है, हमें और मेहनत की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आएंगे अष्टांग प्रणाम में। घुटने, चेस्ट, फोरहेड क्रम से लगाना, इसी क्रम में। और कोशिश करनी है मेरी नाभि आसन को ना टच करे। जैसे ही नाभि हल्की उठी, मेरा अनाहत चक्कर प्रभाव में आ जाता है जी, जिससे मेरे हृदय को बढ़िया से रक्त मिलना प्रारंभ हो जाता है। हृदय मेरा स्वस्थ होता है, स्ट्रोंग होता है। पंजे खड़े होने चाहिए जी इस वक्त।
पंजे मिले होने चाहिए जी। मुस्कुराएंगे, धरती माँ से लीजिए सहनशीलता का गुण और बड़े उत्साह के साथ आगे से धड़ को उठा दें। उठाए जी। पीछे से देखिए, अगर पंजा जरा सा भी खुल गया, इतनी जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। कोशिश करिए मेरे घुटने मिले हों, मेरे पंजे मिले हों, मेरे एड़ियां नजदीक हों, मिली हों, और फिर मैंने धीरे धीरे बिना झटका दिए कमर को मोड़ना है पीछे, बिना झटका दिए गर्दन को मोड़ना है पीछे, और ऐसी स्थिति बनानी है कि मेरी थाई लगे आसन पर, माथा हो जाए आकाश की ओर। पूरी तरह शब्दों पर ध्यान देना है जी। मैंने जल्दी नहीं करनी, सजग होना है मैंने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, पर्वत के समान श्वास छोड़ते हुए। श्वास के साथ जोड़िए। अब पांव को फिर नहीं लाना जी। मन करेगा कि मैं पांव को हल्का सा आगे करूं, लेकिन आपने एड़ी लगाने की जल्दी नहीं करनी। वहीं पर रुक करके अपनी ठुड्डी कंठकूप से लगानी है, वहीं पर पेट को सिकोड़ना है, वहीं पर एड़ी पर वजन डालना है। करिए करिए करिए। लाभ होगा सही करने से, लाभ होगा पूर्ण स्थिति में रुकने से। बाकी तो बस केवल हाथ पांव को हिलाना है जी, वो फिर योग नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद आ रहा है जी देख करके। मुस्कुराते हुए राइट पांव को एक बार में आगे लेकर आए, दोनों थैलियों के बीच में। एक बार में ना पाए, दूसरी बार प्रयास करना चाहिए, तीसरी बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन 15 उंगलियां मेरी सीध में आ जाएं। थोड़ा गर्दन को और उठाइए। चेक करें कहीं मेरे उंगली अंगूठे में गैप तो नहीं आ गया जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लीवर कितना खुश हो गया है, एक बार जुड़ के तो देखिए उसके साथ। थैंक यू कर रहा है जी आपको। दूसरी टांग भी लेकर आइए। एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए, वी शेप हल्की सी होनी चाहिए जी। फिर से, अगर मेरी हथेली और ज्यादा पहुंची, खुद को पता है कि मैं छठी बार कर रहा हूं इस वक्त, और छठी बार में मेरी जो इंप्रूवमेंट पहले 5 बार से ज्यादा होनी ही चाहिए। सिकोड़िए सिकोड़िए पेट को। देखिए हमारे साथ सुनंदा जी, गिरजा जी जुड़ी हुई हैं, गीता जी, और इनकी पूरी हथेली लगती है, माथा भी पहुंचता है, और ये अभ्यास द्वारा हुआ है जी, ऐसा नहीं है। सभी की स्थिति पहले बड़ा मुश्किल था कि उंगली भी टच करना बड़ा मुश्किल था, आप खुद सोचिए। लेकिन मैंने टारगेट बनाना है कि पहुंचना है। अगर मेरा माथा लग गया घुटने से, हथेली लग गई, आप सोचिए क्या मेरा मोटापा रह पाएगा। या तो हथेली नहीं लगेगी, और या फिर मोटापा नहीं बचेगा जी। मुस्कुराइए और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर। फिर से आर्क बनाइए, बनाइए जी बनाइए। पहचानिए अपनी क्षमताओं को। करिए करिए करिए। कहीं पर भी मेरा ढीलापन नहीं हो इस वक्त। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। कितनी संतुष्टि मिलती है जब हम बंद आंखों में करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और अपना 100% देने का प्रयास करते हैं।
कल देखिए हमारे देश को स्वर्ण पदक मिला है, और मैं पहले सुन रहा था मोदी जी ने बात करते हुए उनको कहा कि आपने 100% देना है जी, प्रेशर में नहीं आना हमने। और आज देखिए पूरे देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही योग में हमने कोशिश करनी है 100% देने की। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे, आसन पर बैठ जाएं, लेट जाएं, सब आसन। अब किसी अंग में कोई हिलुल ना हो जी। एक बार हम स्थिति में आ गए, शिथिल छोड़ दें बिल्कुल, और बंद आंखों में शरीर का मानसिक अवलोकन करें। सूर्य नमस्कार। कोई अंग अछूता बचेगा ही नहीं जी आपका जिसको लाभ ना मिले। ये तो अब साइंटिफिक भी प्रूवन हो चुका है जी। और 3 बार आपने सूर्य नमस्कार किया, पूरा दिन आप हल्कापन महसूस करेंगे, पूरा दिन आप उत्साहित रहेंगे, हर काम में आपकी जय होगी, नींद बढ़िया आएगी, निष्कासन बढ़िया होगा, पाचन बढ़िया होगा। मुस्कुराइए, चेतन अवस्था में आइए, राइट साइड में करवट लीजिए, और आज हम करेंगे प्लैंक की क्रिया। पूरे शरीर का वजन अपनी कोहनियों के ऊपर, पंजों के ऊपर डालेंगे। स्थिति ले लें, एक बिल्कुल पुलिया बना दें पूरे शरीर की, और पूरे शरीर का वजन पंजे पर, कोहनियों पर करें जी, करें। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। महेंद्र जी आपकी तो इसमें मास्टरी हो गई है भाई, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया सुनीता जी। देखिए मोटापा घटाना है, ये क्रिया बहुत। गिरजा जी थोड़ा सा हिप्स नीचे की ओर करिए, थोड़ा सा और नीचे करिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नीचे करने हैं हमने। हाँ अब बिल्कुल ठीक है जी। हल्का सा ऊपर करिए, हल्का सा, बहुत बढ़िया। बस बस बस, बिल्कुल ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, इस अवस्था में रुकना है बिल्कुल। मैंने एकदम स्ट्रेट होना चाहिए मेरा शरीर, कंधे से लेकर एड़ी तक, बिल्कुल सीधा। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत क्षमता है जी हमारे अंदर। जो चाहते हैं पेट कम करना, इसको अपनी व्यक्तिगत साधना में शामिल करें जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, दाई ओर, राइट साइड में। दाई भुजा सीधी, दाई टांग सीधी, बाई भुजा, बाई टांग मुड़ी हुई। बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के घुटने को टच करे। शरीर इतना ढीला कि मुड़े हुए हाथ वाला कंधा और मुड़े हुए पांव वाली थाई भी आसन को टच हो जाए। इतना शिथिल छोड़िए अपने आप को। आइए एक बार फिर से हम इसी का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से अपने पंजे के ऊपर, कोहनियों के ऊपर पूरे शरीर को लेकर आए, और धीरे से मध्य भाग को ऊपर उठा दें। कोशिश करें जी, करिए जी कोशिश। प्लैंक बोलते हैं इसको। पूरे शरीर का वजन पंजों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, हाथों की मुट्ठी बना सकते हैं, आपस में हाथों को टच कर सकते हैं,
आपस में उंगलियों को फंसा सकते हैं। शरीर का वजन केवल और केवल पंजे पर, कोहनियों पर। बहुत सुंदर। अब की बार सबका बड़ा अच्छा अभ्यास है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सगुप्ता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए देखिए, ऐसे मैंने उत्साह रखना है, रुकना है मैंने। निशा जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रयास कीजिए बस। वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया जी। इतना बढ़िया आप सब लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। शिथिल आसन, बाई ओर लेफ्ट साइड का, लेफ्ट पांव सीधा, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट पांव, राइट हैंड मुड़ा हुआ, एकदम रिलैक्स। चेतन अवस्था में आएंगे, राइट साइड की करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए। एकदम सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, पादोत्तान आसन की स्थिति करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएं, पीछे, कान के साथ भुजाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई। शब्दों पर ध्यान दीजिए जी, हाथों को मैंने बोला है पीछे ले जाने के लिए जी। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास को छोड़ दें एक बार, पुनः एक बार श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं, लेकर जाएं आकाश की ओर 90 डिग्री पर। पंजे को आकाश की ओर ताने, कलाई को सीधा रखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुके रुके, देखिए पंजे को तानेंगे, घुटना अपने आप सीधा होगा, ज्यादा देर रुक पाएंगे। पंजे को आकाश की ओर ताने जी, एक ही इसका तरीका होता है रुकने का, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है रुकना। और दोनों पांव से करना इजी होता है, एक पांव से करना और ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार अपने दोनों हाथों को 180 डिग्री पर लेफ्ट राइट में ले जाएं, लेकर जाएं 180 डिग्री पर, लेफ्ट राइट में। पांव ऊपर ही रहे जी, पांव ऊपर ही रहे। और अब अपने पांव को ऊपर ही रखते हुए वी शेप में खोलें, वी शेप में खोलें आका, ऐसे ही जैसे कमर चक्र आसन में पांव को खोलते हैं, ऐसे पांव को खोलिए, खोलिए, करिए करिए करिए। जितना कर सकते हैं उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी। बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया। पंजे को तान के रखें, भुजाओं को खींच के रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे पांव को आपस में मिला लें, फिर से 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को अब की बार शरीर के साथ ले लें, शरीर के साथ, हिप्स के निकट हथेलियां। और अब की बार अपने हिप्स को भी ऊपर उठा दें। हम करने जा रहे हैं हल आसन। धीरे धीरे अपने पांव को ले जाएं, पंजों को ले जाएं, पीछे आसन पर टच कर दें। करें करें, कोशिश करें जी। और हाथों को सीधा कर लें, कोशिश करें मेरे को हाथ की सहारे की आवश्यकता ना पड़े अब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कर रहे हैं जी। हल आसन का अभ्यास कर रहे हैं जी हम। वेरी गुड सुनीता बजाज जी, वेरी गुड। सुनंदा जी बहुत बढ़िया। सगुप्ता जी थोड़ा प्रयास कीजिए, आप भी लगाइए पंजे, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। बहुत बढ़िया। ठुड्डी मेरी अपने आप से कंठकूट की ओर लग जाती है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत शानदार कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत
अच्छा लग रहा है मेरे को देख करके। घुटने सीधे रखने हैं जी। धीरे धीरे हाथों का सहारा दीजिए और अपने पांव को 90 डिग्री पर ले आइए, आराम से ले आइए। एक बार फिर से दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर करिए। फिर से आ जाए पादोत्तान आसन की स्थिति में। पादोत्तान आसन की स्थिति में आ जाएं फिर से। वेरी गुड। और अब जो है श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम आराम से धीरे धीरे आएंगे वापस। झटका नहीं दें, जल्दी ना करें, उतावलापन नहीं दिखाना जी आपने। घुटने को सीधा रखते हुए आना है जी। एड़ी रखने की आवाज नहीं आए जी बिल्कुल भी। विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, हाथों को आगे ले लें, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम सामान्य हो जाएं। मुस्कुराते रहें जी बिल्कुल। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, मरकट आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाएं आकाश की ओर। एक बार दोनों पंजे फिर से ताने और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पांव को ले जाएं लेफ्ट हाथ की ओर, हथेली की ओर। गर्दन को ले जाएं राइट साइड में। जो अपने पांव को पकड़ सकें पांव को पकड़ लें, अंगूठे को या पंजे को। नहीं पकड़ में आए जबरदस्ती ना करें। करें जी, कोशिश करें। वाह जी वाह निशा जी, बहुत बढ़िया। पकड़ें केवल वो जिनका घुटना सीधा भी रहे। फायदा देखिए तभी मिलेगा। बहुत शानदार। इतनी बढ़िया आप लोग साधना कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। पंजा जो पांव नीचे है उसका भी तान के रखना है जी। ऐसा नहीं कि बस मैंने ऊपर वाले पंजे को तो ध्यान कर लिया, नीचे वाले पंजे पर ध्यान छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। गर्दन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी मैंने। कोशिश करनी है मेरी गर्दन राइट साइड में घूमे, लेकिन झटका बिल्कुल नहीं देना जी। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। बंद आंखों में जुड़ के देखिए एक बार। धीरे धीरे आ जाएंगे। पहले पांव को छोड़कर 90 डिग्री पर लेकर आए, साथ साथ गर्दन मध्य में आए। ताने एक बार भुजा को और खींचे पंजे को भी ऊपर। और धीरे धीरे पांव को आराम से सहजता से फूल की तरह आसन पर रखें। थोड़ा विश्राम ले लें, हाथ और पांव को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। आज के आसन की आखिरी स्थिति करेंगे बस। आसनों के क्रम में आज का आखिरी आसन रहेगा। मन बनाएंगे, भुजाओं को खींचेंगे पहले। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। पहले यहां पर रुकें, चेक करें क्या मेरी 90 डिग्री सही है, क्या मेरा घुटना सीधा है, क्या मेरे पंजे दोनों तने हुए हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ले चलें राइट हैंड के पास, हथेली के पास। और साथ साथ उसी वक्त गर्दन भी लेफ्ट साइड में घूम जाए। दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए। ये देखिए विनीता जी ने अपने पांव के अंगूठे को पकड़ा हुआ है राइट हैंड से और घुटना बिल्कुल सीधा है। भुजाओं को अवश्य खींचना है जी। पांव को नीचे रख देना है जी आपने, हवा में नहीं रखना। आपका पांव पकड़ में आए या ना पकड़ में आए, तभी थोड़ा ज्यादा रुक पाएंगे आप।
दीजिए अपना 100% बस। बहुत बढ़िया। सगुप्ता जी देखिए पार्क में नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, इतना बढ़िया इनकी पूरी टीम जो है कर रही है। किरण बालाजी हो, सुनीता बजाज जी हैं, महेंद्र जी हैं, एफर्ट्स में कहीं मेरे को कमी नजर नहीं आ रही, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया साधना करते हैं, पूरी तरह तल्लीन होकर साधना करते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से, बड़ी सहजता से वापस आए। एक बार पांव को 90 डिग्री पर रोके, भरें गहरा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम आराम से फूल की तरह आसन पर रखें एड़ी को, हाथों को आगे ले लें, सब आसन का आनंद लें। 1 से 1.5 फीट की दूरी दोनों पांव के मध्य में, हाथ करीब आधा फीट शरीर से अलग हों। उंगलियां अब इतनी ढीली कि हल्की सी मेरी उंगलियां स्वतः ही मुड़ जाएं, बिना प्रयास के मुड़ जाएं, और बंद आंखों में मानसिक अवलोकन। ये जो आनंद, ये जो खुशी, ये सुखद एहसास हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते, लेकिन सुबह की योग साधना में जुड़कर प्रतिदिन हम इस आनंद में डूबते हैं। जीवन ही बदल गया मेरा जब से हम योग से जुड़े हैं। परिवार का माहौल चेंज हो गया। हमने दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करनी जी। कभी हमने नहीं बोलना कि दूसरे गलत हैं। हमने हमेशा बोलना है हर आदमी अलग है, कोई भी गलत नहीं है। जैसे ही हम अलग बोलेंगे मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं इसका मतलब हम गलती निकाल रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज योग हमें सिखाता है। अगर हमने बदलना है तो अपने आप को बदलना है, अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि कोई दूसरा आदमी हमारा रिमोट अपने हाथ में ना ले, उनकी बातों से हमारे ऊपर फर्क ना पड़े जी। पहला सुख निरोगी काया। हे प्रभु, शब्द नहीं हमारे पास, कैसे धन्यवाद करें हम आपका। बस प्रभु यही विनती, यही आपके चरणों में प्रार्थना। दिन की शुरुआत प्रभु, अगर हमें नया दिन देखने को मिले तो वो योग से ही हो प्रभु, तो वो शुरुआत योग से ही हो प्रभु। मुस्कुराते हुए धन्यवाद करें अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने परिवार के सदस्यों का। चेतन अवस्था में आए, राइट साइड में करवट लें, उठ करके वज्र आसन में बैठ जाएं। सभी साधक साधिकाएं वज्र आसन में ही बैठेंगे अनटिल एंड अनलेस उनसे वज्र आसन ना लग पाए। बहुत बढ़िया साधना आप लोग कर रहे हैं। रविवार का दिन है, मौसम भी बढ़िया चल रहा है। एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, पूरे परिवार के साथ हो जाए, सारे
परिवार के सदस्य जग जाएं, ऐसा आपने प्रयास करना है जी। और मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। और जोर से। हंसते जाएं। हंसते जाएं, हंसते जाएं। और मस्ती के साथ। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। अभी आंखें बंद कर लें सब। अब मैंने शांति पाठ तक आंखें नहीं खोलनी, ऐसा संकल्प ले लें। मैं अपनी स्थिति चेंज कर सकता हूं, कर सकती हूं, पाँव की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोलनी, मैंने कमर को नहीं झुकाना। शांति पाठ तक मैंने पूरी तरह से अपने श्वासों पर कंसंट्रेट करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है जी। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे आपकी हमारी इस क्लास को पूरी तरह से विश्राम दिया जाएगा। दोनों हाथों को अंगूठे दबाकर मुट्ठी बनाएंगे और सामने लेकर जाएंगे। हाथों को खोलेंगे पहले सामने, बिल्कुल कंधे की सीध में सामने लेकर जाएंगे। हाथों को खोलेंगे सामने, और फिर उसके बाद जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, मुट्ठी बना करके अंदर लेकर आएंगे और मुट्ठी बनाएंगे, खींचेंगे सामने, 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 करते जाएं जी। झटके से करें जी। कोहनी आप पीछे जाएं, करें जी, करें, करते जाएं, थोड़ा और शक्ति लगाएं। पूरी भुजा को खोलना है जी एक बार, पूरी उंगलियों को खोलना है एक बार। इतनी भी जल्दबाजी ना करें कि मेरी भुजा बाहर पहुंचे ही नहीं। करते जाइए, करते जाइए, करिए, करिए, करिए। आ जाएंगे वापिस। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें जी। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। इस क्रिया के करने से मेरी श्वसन प्रणाली बढ़िया बनती है, मेरे फेफड़े सक्षम होते हैं, मेरी भुजाएं बलिष्ठ बनती हैं। और आप वज्रासन में बैठकर कर रहे हैं तो वज्रासन का लाभ ले रहे हैं। जो पद्मासन में कर रहे हैं, पद्मासन का लाभ ले रहे हैं। मुस्कुराहट बिल्कुल भी कम ना होने दे जी। देखिए, रविवार को, संडे वाले दिन भी जो साधना करते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा होती है उनके ऊपर। अन्यथा मन हमारा बड़ा चंचल है, बहुत ही आराम मांगता है, बहाने बनाता है, और हम इस मन के बहकावे में आ जाते हैं। साधना मैंने 365 दिन करनी है।
जैसे मैं प्रतिदिन नींद लेता हूं, प्रतिदिन भोजन करता हूं, प्रतिदिन ब्रश करता हूं, ऐसे उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी मेरी योग साधना में हो। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। जो पद्मासन लगा सके पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, कमर को फिर से ध्यान से सीधा कर लेंगे, श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, आनंद पूर्वक अधिक से अधिक श्वास को भरेंगे। मूल बंद लगाएंगे, निष्कासन अंगों को सिकोड़ लेना, शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। फेंकें जी, अपने आप श्वास को आने दें नेचुरल रूप से। फिर से शक्ति लगाएं, फिर से बाहर फेंकें। दोहराएं जी आवृत्तियों को, सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अगर कोई सामने से आपको देखे, केवल आपके पेट की मूवमेंट नजर आए उसको, बाकी शरीर में स्थिरता हो और चेहरे पर कोई सिकन नहीं होनी चाहिए, कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। शक्ति उतनी ही लगानी है मैंने कि चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, सहजता बनी रहे। करें जी, कपाल भाती का अभ्यास चल रहा है जी हमारा। कहीं पर भी आपको बीच में थकान लगे, कहीं पर भी आपको लगे कि मुश्किल हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बीच में आपको विश्राम करना चाहिए जी। जब सामान्य हो जाएं, पुनः शामिल होना चाहिए जी। जिनको श्वास संबंधी कोई भी समस्या है, वो श्वास को रोकेंगे नहीं, शक्ति नहीं लगाएंगे ज्यादा, वो केवल और केवल गहरे लंबे श्वास या फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास करें जी। जिस वक्त आप श्वास छोड़ रहे हैं उसी वक्त पेट को भी अंदर खींचना है आपने। दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए, तभी मेरे पेट के सभी अंगों पर प्रभाव आएगा, तभी पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ेगा, तभी मेरा पाचन बढ़िया बनेगा, तभी कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी जी। करते जाएं जी, करते जाएं, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास। दो आवृत्तियों में हल्का सा समय आपने रखना है ताकि श्वास स्वतः ही भर जाए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा श्वास को छोड़ पाऊं, शक्ति के साथ छोड़ पाऊं। मूल बंद पर ध्यान अवश्य दें, कोशिश करें मूल बंद लगा ही रहे।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिकाधिक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। आंखें लेकिन बिल्कुल ना खोलें जी। प्राणायाम के बाद उसकी सुंदर अनुभूति में डूबना, ये प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसी का भाग होता है। आइए पलावनी प्राणायाम करेंगे जी। पलावनी प्राणायाम क्या होता है? बिना पानी के कुंजल करना, पेट में जमी हुई गंदी गैसों को बाहर निकाल देना। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, मुख द्वारा घूट घूट करके श्वास भरें। थोड़ा श्वास भरें, मुख बंद, थोड़ा फिर भरें, मुख बंद, फिर थोड़ा भरें, मुख बंद, करते जाएं जी। फिर थोड़ा भरें, मुख बंद। अंत में अधिकाधिक श्वास को भर लें। श्वास को रोक लें अंदर, आंतरिक कुंभक में। थोड़ा बवंडर सा पैदा होने दें, हलचल पैदा होने दें। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, कमर से झुकें, जीवा को बाहर निकालें, मुंह को खोलें, एक साथ पूरा श्वास बाहर उड़ेल दें। फिर से सुंदर आवृत्ति को दोहराएं। करें जी। घूट घूट करके श्वास को भरना है जी आपने। श्वास को अंदर रोकना है और फिर शक्ति लगाकर एक साथ श्वास को बाहर फेंक देना है जी। 2 आवृत्तियां इसकी और करेंगे जी। प्राणायाम का नाम है पलावनी प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति और कर लीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था। Recording in progress. अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। शुरू करेंगे। बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से श्वास को छोड़ें, दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से छोड़ें।
सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास लेने की आवाज खुद को भी ना आए। श्वास लंबा भी हो, गहरा भी हो। अनुलोम विलोम किसी भी समय किया जा सकता है। प्राणायाम, आज रविवार का दिन है, समय अगर मिले कुछ और समय लगाएं हम प्रभु के ध्यान में, प्राणायाम में, या अपनी व्यक्तिगत साधना में। कभी आप करके देखिए, लगातार 15 मिनट एक क्रिया को, प्राणायाम को, बड़ा आनंद आएगा आपको, बड़ी सुंदर अनुभूतियां होंगी आपको। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहें जी। सभी के चेहरे पर इस वक्त होठों पर मुस्कान होनी चाहिए। योग में जुड़े और चेहरे पर मुस्कान नहीं आई तो इसका मतलब हम योग से जुड़े ही नहीं जी, केवल और केवल नाम कर रहे हैं। आइए प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का, उस ईश्वर का, उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हमें जीवन दिया, इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की, इतना बढ़िया इकोसिस्टम बनाया। पुकारेंगे उसको दिल से, बड़े भाव से, पूरे परिवार के साथ। कम से कम 11 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। मेरे साथ करेंगे। तड़फ होनी चाहिए हर आवाज में, हर ध्वनि में। भरें श्वास।
शांत, शांति ही, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। इस शांत अवस्था में खोए रहें प्रभु के साथ। ये जो शरीर में मेरे वाइब्रेशन हो रही है, ये जो मेरा शरीर स्पंदित हो रहा है, यही तो मेरे प्रभु की अनुभूति है। यही तो मेरे प्रभु का एहसास है। खोए रहें कुछ पल के लिए, डूबे रहें इस आनंद में। एक ही प्रार्थना प्रभु से, प्रभु इस योग गंगा में नित्य प्रतिदिन हम डुबकी लगाएं, नित्य प्रतिदिन डुबकी लगाएं। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। प्रभु प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए एक गहरा लंबा श्वास भरें। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बिना हिले डुले कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। कोई हिलडुल नहीं होनी अभी, कोई हाथों को नहीं मलना। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। कर कमलों का दर्शन करेंगे। भगवान सूर्य नजर आ रहे हों, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का ध्यान करेंगे। परिवार के सदस्यों का अभिवादन करेंगे।
आज की इस विशेष क्लास को, रविवार की क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का YouTube पर, जूम पर पूरे परिवार सहित कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार आप परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।